नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। विदेशिया बुलेटिन का आगाज करेंगे। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि सुरक्षा का माहौल हमने दिया है। आपने क्या किया है, क्या नहीं, उसका परिणाम जनता ने आपको दिया है। हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये जनता परिणाम दे रही है और आगे भी देगी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु अब लोग ये कहते हैं कि यहां सुरक्षा का माहौल और ये सरकार की प्राथमिकता है। जिन्होंने इस अनुपूरक बजट पर अपने विचारों से सदन को अवगत कराया और माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस शीतकालीन सत्र के दौरान भी प्रश्नकाल में या अन्य नियमों के अंतर्गत भी अपनी बातों को जो रखा है वह कहीं न कहीं आम जनमानस से जुड़ी हुई वे बातें हैं जो प्रदेश के विकास के लिए बहुत मायने रखती हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे सदन में शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर माननीय सदस्यों ने भी विचार रखा है। मैं उन सब के प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे अच्छा लगा माननीय नेता विरोधी दल अत्यंत उम्रदराज हैं, जीवन का एक लंबा अनुभव उनके साथ में है। उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी उदारता हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब वो कोई बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य बुरा नहीं मानता है। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे हैं और उनके जो महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं सरकार उनको गंभीरता से लेती है, उनको उसी भाव के साथ उन पर कार्रवाई भी आगे बढ़ाती है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने आज यहां पर दिए हैं उन सबको सरकार भी और जो भी अन्य मान्य दलीय नेताओं ने अपनी बातों को रखा है उन सब पर भी हम लोग गंभीरता से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अक्सर होता है कि स्वाभाविक रूप से विरोधी पक्ष में है तो उनको सरकार की हर अच्छे कार्य की भी आलोचना करनी ही है, क्योंकि अन्यथा विरोध में रहने का भी औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं और वो ये कि मैं विरोधी दल को इसके बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। आपने उदारता से हमारे सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अत्यंत वरिष्ठ सदस्य को और एक बुजुर्ग को जो अपनी सहजता और सरलता के लिए जाने जाते हैं, जिनके प्रति एक सामान्य सम्मान का भाव हम लोगों के मन में होता है, हम लोगों को विरोधी दल के प्रति जो कठोरता रहती है वो ऐसे सामान्य रूप से सहजता में बदल जाती है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। आपने जो बात कही है सरकार के बजट के आकार, इसलिए आज और पौने 9 वर्ष के अंदर सरकार ने क्या कुछ किया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सरकार के प्रयासों से क्या योगदान हुआ है, इनके बारे में क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड्स में तो बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को कहूंगा। लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आज से
पौने 9 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी इस पक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी उस पक्ष में थी। जो उपदेश आप यहां पर दे रहे थे यह उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को, उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः इस प्रदेश का भी कल्याण होता। हमने क्या किया है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि ये काफिला क्यों लूटा। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त-व्यस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था? और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां अच्छा हुआ है। जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए और सरकार ने वह करके भी दिखाया। राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति हो और उन्हें लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिणाम लाए जा सकते हैं। 4 आयाम इसके हैं और उन चारों आयामों के सरकार ने किस रूप में कार्य किया है। कोई व्यक्ति हो, समाज हो, संस्था हो, इन सबको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण हो, कानून का राज हो, हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा का एहसास हो, हर व्यक्ति, हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में उन कार्यक्रमों को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और मुझे इस बारे में प्रसन्नता है, सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। महत्वपूर्ण रिजल्ट है क्या, हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है। 2017 के पहले, 2017 के बाद। पंडित जी, आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं, आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं जाते हैं, लोगों के मन में एक एहसास होता है कि हां, यूपी सुरक्षित है, अच्छा है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं, न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने, आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है।
सदस्य थे, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप इन गुंडा माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की बात नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती विजय यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आपके और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है, कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है, हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे। और खादी उद्योग का होगा, और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हां, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है, और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब को, जहां पर आबादी की भूमि पर उसका मकान बना है, उसका अभिलेख उसके नाम पर पहली बार हुआ है। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। और आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। सत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी की एक आदत है, मीठा मीठा गा, तीखा तीखा। जो सवाल आप लेकर के आए हैं, अगर उसका एक पक्ष जो आप जानते हैं और दूसरा पक्ष भी जानते हैं, अगर दोनों पक्ष माननीय सभापति जी बताए होते तो मुझे लगता कि वास्तव में आप जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के संविधान के अनुसार, संसद में संशोधन के अनुसार एससी का, एसटी का, ओबीसी का और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का 60% आरक्षण, ये हमारी सरकार की मंशा ही नहीं है, इसको धरातल पर उतारने का संकल्प है। और जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, जितने पद आते हैं, उनको वह देना हर हाल में यह सुनिश्चित कराने का काम 2017 से जब से हम सरकार में आए तब से अब तक कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, अभी इन्होंने लेखपाल भर्ती का विषय उठाया। यह सच है कि उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का पालन करते हुए जो विज्ञापन नहीं निकाला गया, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बैठक हुई, स्वयं मैंने इसमें निर्देश दिया 27% ओबीसी का, 21% अनुसूचित वर्ग का, 2% एसटी वर्ग का और 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की प्रक्रिया को
सुधार करते हुए पुनः यह विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए, यह निर्देश माननीय सभापति जी दिया जा चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी खोजती रहती है, तलाश में रहती है, इंतजार में रहती है, क्या मिल जाए, कैसे सरकार को बदनाम किया जाए। उदाहरण ये माननीय सभापति जी, मैं वही आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ा था 2012 से 2017 के बीच में, और आप कहते हैं 2012 से 2017 के बीच की चर्चा मत करिए। अरे नकल माफियाओं का गैंग, भर्ती माफियाओं का गैंग तो आपने तैयार किया था, उनकी तो नस तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। शांत रहिए, अभी भी समाजवादी पार्टी शांत रहिए, अभी भी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, गलत बात है, अभी भी ये गलत बात है, टोका-टाकी गलत बात है। अभी भी फिर आप बोलेंगे तो उसमें भी लोग टोका करेंगे, अभी भी माननीय नहीं रोकेंगे किसी को। जो भी अधिकारी, मैं ये सदन में स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, इसकी जांच करा रहे हैं, कौन समाजवादी पार्टी का एजेंट बन करके इस प्रकार से फर्जी तरीके से विज्ञापन प्रकाशित करता। हमारी सरकार की मंशा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है। हम पूरे जनता की तौर से कहते हैं जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो संविधान संपत्ति जिनको मिलना चाहिए उनको भी देंगे। और माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं, और ये कैबिनेट का फैसला हो चुका है, अभी तो हम ये आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरियां ही नहीं, अभी तो हम संविदा और जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी उसका भी आदेश जारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, उसमें भी आरक्षण देने का काम करेंगे। कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ये भेदभाव यद्यपि ये शासनादेश 2008 का था, लेकिन आपकी सरकार में वो लागू नहीं हुआ, उस समय से घोटाला शुरू हुआ, उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही और उसको करेंगे। अभी आउटसोर्सिंग की दिशा में भी हमने एक बड़ा कदम उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण है। आपको दर्द नहीं होता, आपको दवा खोजते हो 2027 की, लेकिन जो मतदाता है वो आपकी असलियत को जानता है। 27% ओबीसी के आरक्षण का मतलब एक जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 60% पिछड़ा वर्ग रहता है वह पूरे समाज का हिस्सा होता है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो एक जातियों में सिमट करके रह जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ पे जितनी भर्तियां हमारी सरकार में हुई, पुलिस से लेकर के किसी भी प्रकार की भर्ती में, माननीय सभापति जी, आप भी जिस गांव के रहने वाले होंगे आप पता कर लीजिए, जाकर के जो भर्तियां हुई हैं बिना 1 रुपया रिश्वत दिए प्रतिभा के आधार पर, वो पुलिस का जवान भी है, वो सरकारी अन्य सेवाओं में भी है, शिक्षक भी है, किसी को माननीय सभापति जी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। मानी लाल बिहारी जी बैठिए, मानी लाल बिहारी, ये गलत बात है। नहीं, नेता सदन बोल रहे हैं, मानी लाल बिहारी जी बैठिए, मानी लाल बिहारी जी बैठिए, मानी लाल बिहारी जी बैठिए। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। नेता सदन बोल रहे हैं, टोका-टाकी गलत बात है। माननीय सभापति नहीं, मानी लाल बिहारी, पूरी बात को सुनिए। लाल बिहारी जी बैठिए। जब बोल रहे थे जो भ्रष्टाचार करेगा, मैं कल भी कहा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो रिश्वत करेगा, जो माफियागिरी करेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है,